साइरस दी ग्रेट सीरीज की फाइनल एपिसोड में मैं हूं अम्मार चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साइरस आज़म की ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों की कहानी सुनाएंगे कि आखिर कैसे साइरस आज़म बाबुल को फतह करने में कामयाब हुए और जालिम हुक्मरान की गुलामी से यहूदियों की निजात का सबब कैसे बने। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाबुल बड़ा कदीम और मशहूर शहर था। इसका मौजूदा नाम हला है। यह मेसोपोटामिया यानी इराक का कदीम शहर ख्याल किया जाता है, जो इस्लामी तारीख में मशहूर बादशाह नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मशहूर है। यह शहर दरिया फ़रात की एक शाख पर जनूबी इराक में वाक़या था। बाबली हुक्मरान हम्मुराबी के ओहद से ये शहर दुनिया में अहम हैसियत इख्तियार कर गया था। हम्मुराबी ने 18वीं सदी क़ब्ल मसीह में इसे अपना पाया तख्त बनाया था। बाद में अशूरियों और अक्कादियों के हमलों के दौरान ये शहर कई बार तबाह हुआ। 8वीं सदी का मशहूर बादशाह सारगुन दोम इसे जला हुआ शहर लिखता है। इसने ये शहर दोबारा तमीर करवाया था, जिसे 688 क़ब्ल मसीह में फिर ज़मीन बोस कर दिया गया। नया शहर बादशाह असारहदू ने तमीर करवाया। 648 क़ब्ल मसीह में अशूरियों के बादशाह अशूर बनीपाल ने इसका मुहासरा करके इस पर कब्जा कर लिया था। अशूरी सल्तनत के खात्मे के बाद बाबुल पर आज़ाद खुदमुख्तार हुक्मरानों ने अरसा तक हुकूमत की। 7वीं सदी क़ब्ल मसीह के अवाखिर में बनु पलासर बाबुल का बादशाह बना और फिर इसके बेटे बख्त नसर के दौर में बाबुल शहर को बड़ी अजमत और बेहद शोहरत हासिल हुई। इसी दौरान बाबुल का बादशाह बख्त नसर पहली बार फ़लस्तीन में यहूदियों पर हमलावर हुआ और हज़ारों यहूदियों को इसने वहाँ कत्ल किया और हज़ारों को गिरफ्तार करके कैद की हैसियत से बाबुल ले आया। बाबुल अरसा दराज तक बुत परस्ती का शिकार रहा। वहाँ का सबसे बड़ा देवता मरदूक था। इसके अलावा शम्स और इश्तार भी बिलाशुबा बाबलियों के यहाँ बड़े देवता देवी शुमार किए जाते थे। इन देवी देवताओं के लिए एक बहुत बड़ी इमारत तमीर की गई थी जहां इन्हें रखा जाता था। यह इमारत माबद कहलाती थी। जिस वक़्त साइरस अपने लश्कर के साथ बाबुल शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा था, इस वक़्त बाबुल के हालात अजीबो गरीब थे। बाबुल का बादशाह इन दिनों नबोनीद था। इससे मुतल्लिक मौर्रखीन के ख्यालात बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कहते हैं कि वो बाबुल के अजीम बादशाह बख्त नसर का दामाद था, कुछ कहते हैं वो इसका पोता था। तीसरा गिरोह यह कहता है कि नबोनीद एक मतलून मजाज और शक्की जहन का मालिक था। वो दरअसल बाबुल के बादशाह बख्त नसर की दुख्तर का हकीकी बेटा नहीं था। इसकी माँ कलदानी कौम की थी और चांद के देवता के माबद की पुजारन थी। ये माबद हरान शहर में था और जिस देवता की वो पुजारन थी, इस देवता को सीन देवता के नाम से पुकारा जाता था। यह भी कहा जाता है कि नबोनीद ने ताजो तख्त हासिल करने के लिए बाबुल के तख्तो ताज के असल मदई को कत्ल कर दिया था और खुद बादशाह बन बैठा था। दूसरी अजीबोगरीब हालत यह थी कि शहर के अंदर और इसके नवाह में बेशुमार यहूदी थे जो बाबुल के बादशाह से नाला थे। ये वो यहूदी थे जिन्हें कई बरस पहले बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने अपना असीर बना लिया था। वो इस तरह के बख्त नसर अपने अजीम लश्कर के साथ फ़लस्तीन पर हमलावर हुआ। हज़ारों को यहूदियों को इसने मौत के घाट उतार दिया और हज़ारों को असीर बनाकर अपने साथ बाबुल ले आया। बाबुल में इन यहूदियों से नहरों नालियों की सफाई वगैरह का काम लिया जाता था। बाबुल के बादशाह नबोनीद को जब इस बात का इल्म हुआ कि साइरस इस पर हमला आवर होने के लिए तैयार है, तो इसने फिलफौर 4 हंगामी इकदामात उठाए। पहला कदम इसने ये उठाया कि इसने अपने बेटे बिलशिज़र को सिपा सलार बनाकर साइरस का रास्ता रोकने का हुक्म दिया। दूसरा काम इसने ये किया कि बाबुल के शहर में तमाम देवताओं की मूर्तियों को इसने घुमाया ताकि साइरस से मुकाबले के लिए अवामी जज्बात को उभारा जाए। तीसरा काम इसने ये किया कि शहर के बाहर बलोर के पत्थर पर एक तहरीर लिखी जिसमें यह लिखा था कि फारस का बादशाह साइरस मेरे कदमों पर झुकेगा, इसका मुल्क मेरे कब्जे में आ जाएगा, इसकी अमलाक मेरा माले गनीमत होगा। इसके अलावा चौथा कदम यह था कि इसने नजूमियों को हिसाब किताब लगाने के लिए बुलाया कि आखिर जंग की सूरत में क्या नतीजा निकलेगा। नबोनीद के सवाल पर नजूमी कुछ देर तक सर जोड़कर बैठे रहे। इसके बाद इनमें सबसे बड़े नजूमी ने
नबोनीत को मुखातब करते हुए कहा, ए बादशाह, इसी महीने एक इंसान आएगा जो हमारे अजीम देवता मरदूक का मुकर्रब खास होगा। वो शख्स एक गडेरिए की तरह अपने गले की रहनुमाई कर रहा होगा और वो गुलामों को आज़ादी दिलाएगा। इसके बाद मौसम गर्मा ख़त्म हुआ और फसलों की कटाई का काम शुरू हुआ। इसी दौरान साइरस ने बाबुल के लश्कर पर एक ज़ोरदार हमला किया। दोनों तरफ के लश्करियों ने आखिरी दम तक एक दूसरे का मुकाबला किया, लेकिन यहाँ पर बाबुल के लश्करी ज़्यादा तादाद में मारे गए। जब बिलाशिज़र ने अपने लश्कर को कम होते देखा, इसने रात की तारीकी में पीछे हटने का मंसूबा बनाया, लेकिन यहाँ पर इसके लश्करी एक गलती कर गए। रात के अंधेरे में इन्होंने मशलें जला लीं, जिससे साइरस ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा कुछ यूँ उठाया चूँकि मशलों की वजह से बाबुल के लश्करी वाजे हो रहे थे, तो ऐसे में साइरस के तीर अंदाज़ों ने इन पर तीर दागना शुरू किए। मशलों की रोशनी की वजह से इनके तीर निशाने पर लगते थे और यूं साइरस के लश्कर को फतह नसीब हुई। बाबुल की फतह के बाद साइरस ने फ़ौरन दो काम किए। एक तो ये कि सारी सल्तनत का नज़्म व नस्क अपने हाथ में ले लिया और बाबुल के बादशाह नबोनीत को गिरफ्तार करके अकबताना यानी हमदान की तरफ रवाना कर दिया। दूसरा अहम काम जो साइरस ने किया वो ये था कि बहुत अरसे पहले बख्त नसर जिन यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबुल लाया था, इन्हें आज़ाद करके अपने वतन यानी फ़लस्तीन जाने की इजाज़त दे दी। मौर्रखीन लिखते हैं, जब बाबुल से आज़ाद होने वाले ये यहूदी फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए तो इस वक्त इनके पास 736 घोड़े, 435 ऊँट, 642 के लगभग खच्चर, इनके अलावा इनके पास 6700 सामान से लदे हुए गधे भी थे। यूं साइरस ने बाइज़्ज़त तौर पर यहूदियों को फ़लस्तीन जाने के लिए इजाज़त दे दी। इसके बाद चंद रोज़ तक इसने बाबुल में क़याम करके शहर का नज़्म व नस्क बेहतर किया। फिर अपने लश्कर के साथ वो अपने आबाई शहर पारसा गर्द की तरफ चला गया। बाबुल को फतह करके बरसों से वहां असीर यहूदियों की रिहाई साइरस का एक बहुत बड़ा कारनामा था। बाबुल की फतह के 6 साल बाद एक जंग में साइरस मारा गया। इसकी मौत की खबर पूरी सल्तनत में आग की तरह फैली। इसकी लाश को सोने के ताबूत में रखा गया। पारसा गर्द के शहर में इसका एक बहुत बड़ा मकबरा भी बनाया गया। इस मकबरे पर संगे मरमर का एक गुंबद भी बनाया गया, जिस पर यह तहरीर लिखी हुई थी, ए जवान, तू जो कोई भी है, जान ले, ये साइरस ईरानी बादशाहत का बानी और दुनिया का फर्मा बरदार है। इसकी यादगार को हसद की निगाह से ना देखो। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी ईरानी सल्तनत के बानी साइरस आज़म की ज़िंदगी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगर आपको मज़ीद तरह की वीडियोज़ देखनी हैं तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मुस्तकबिल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।